हेलो दोस्तों, यूपी बोर्ड कक्षा 12वीं के छात्रों के लिए फिर से एक फिजिक्स का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आपके सामने लेके आ चुका हूं। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। और ये कई बार बोर्ड एग्जाम में पूछे जाने वाला क्वेश्चन है। देखो, मैं अपने चैनल पे जो बार बार रिपीट होने वाले क्वेश्चन है केवल वही बताता हूँ, और इसके अलावा ये भी फालतू क्वेश्चन नहीं बता रहा हूँ। ठीक है दोस्तों। और ये बोर्ड एग्जाम में 2025 के सेट में पूछा भी गया है, वही क्वेश्चन बता रहा हूँ। और कई सेटों में क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, चलो ठीक है, वीडियो को मैं लंबा ना बनाते वीडियो करता हूँ स्टार्ट, क्योंकि समय नहीं है, बोर्ड एग्जाम बहुत ही करीब आ चुका है। ठीक है, देखो लिखा क्या है। पीएन संधि डायोड, ठीक है, पीएन संधि डायोड का अग्र अभिनति में जो प्रतिरोध है, प्रतिरोध माने आर, ठीक है, कितना है 25 ओम है। ठीक है, और देखो अग्र अभिनति वोल्टेज में, ठीक है, कितना परिवर्तन किया जाए कि धारा में 2 मतलब एम जो है, एम क्या है इसके अंदर मिली है। ठीक है, एम क्या है मिली, और एम क्या और ए क्या है हमारे पास एम्पियर है। ठीक है, का परिवर्तन हो जाए। तो ये क्वेश्चन ये हमारा पढ़ लिया। अब इस क्वेश्चन को करते हैं सॉल्व एकदम इतना आसान तरीके से। मुश्किल से मैं बता रहा हूँ, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में आपको शायद 1 मिनट भी ना लगेगा। ठीक है, ये ठीक है, क्वेश्चन को मैं इतनी आसानी से बताऊंगा। चलिए वीडियो करते स्टार्ट। ठीक है दोस्तों, ये हमारा क्वेश्चन लिखा हुआ है। इस क्वेश्चन में देखो हमको क्या पता है। देखो ये हमारे पास प्रतिरोध है, प्रतिरोध का मतलब क्या होता है, देखो आर। ठीक है, आर हमारा क्या 25 क्या है हमारे पास ओम हो गया। किसी को कोई दिक्कत दोस्तों, किसी को कोई दिक्कत नहीं। अब हमारे पास क्या है, देखो ये हमारे पास क्या है, इसमें क्या बोल रहा है धारा। ठीक है, तो धारा हमारे पास है, ठीक है, डेल्टा धारा। ठीक है, हमारे पास कितना है 2। ठीक है, ये मेरा मिली एम्पियर। ठीक है, देखो हमको पता, आपको पता होगा तो अच्छी बात है, नहीं पता तो मैं बता रहा हूँ। जो मिली जो होता है, ठीक है, मिली, 1 मिली बराबर होता है 10 के पावर -3। ठीक है, इसको तो आप लोग याद कर लो। ठीक है, तो मैं इसकी जगह पर लिख सकता हूँ, क्या करता हूँ, मैं इसकी जगह पर लिख सकता हूँ 2 इसकी जगह पर क्या लिख सकता हूँ 10 के पावर -3, और ये मेरा एम्पियर। कोई दिक्कत दोस्तों, कोई दिक्कत नहीं दोस्तों। अब हम क्या करेंगे, देखो अब हम क्या करेंगे, इसमें हमको क्या बोलते हैं, क्या बोलना है, वोल्टेज बताना है, यानी वी बताना हमको। तो हमको ओम का नियम आपको पता होगा। ओम का नियम जो होता है, वी बराबर होता है आर गुणे आई होता है। ठीक है दोस्तों, किसी कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, ये हमारे पास सूत्र होता है। देखो हमको वी निकालना है। ठीक है, देखो ये जो हो गया हमारे पास आर, हमारे पास दिया ही कितना है 25। ठीक है, और ये हमारे पास दिया ही है देखो 10 के पावर -3, ये एम्पियर और ये ओम है। ठीक है, अब देखो जब इसको जो हम क्या करेंगे गुणा करेंगे, तो देखो वी ये होगा मेरा 50 गुणे 10 के पावर -3। ठीक है, और ये मेरा क्या होगा ना, इतना मेरा वोल्ट हो गया। ठीक है, और ये मेरा आंसर है। देखो कितना आसान तरीका है, इतना छोड़ो, क्वेश्चन एकदम आसान है। देखो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, और 3 नंबर का क्वेश्चन है। ये बोर्ड एग्जाम में पूछे जाने वाला क्वेश्चन है, और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो कोई इतना आसानी तरीके से बताया, इसको अभी तो रट्टा मार लो, और इसे 1-2 बार प्रैक्टिस कर लो। कुछ ना समझ में एक बार कमेंट कर देना। चलो ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जैसा कि दोस्तों हमने एक क्वेश्चन बहुत ही आसानी तरीके से कर लिया है, जो कि 3 नंबर का था। ठीक है, जो कि 3 नंबर का था। अब जो है हम क्या करेंगे, हम क्वेश्चन नंबर क्या नाम है, इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसकी तरफ बढ़ेंगे। देखो जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है केवल वही अपने चैनल पर कराऊंगा, और कोई भी क्वेश्चन नहीं कराऊंगा। ठीक है, देखो वाटहीन धारा से क्या अभिप्राय है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको बिल्कुल भी आप अपने दिमाग से इसको हल्के मत लीजिएगा। ठीक है, उसके बाद हमारे पास क्या दिया 15 माइक्रो, ठीक है, एफ दे रखा का एक संधारित्र, कितना एक संधारित्र है। ठीक है, उसके बाद हमारे पास कितना दिया है 220 वोल्ट दे रहा है, और 50 हर्ट्ज दे रहा है, और एसी स्रोत से जोड़ा गया है। तो परिपथ का परिघात तथा प्रत्यावर्ती धारा का वर्ग माध्य मूल मान जो है हमको ज्ञात करना है। ठीक है, चलिए ठीक है, इस क्वेश्चन को हम जो है एकदम आसानी तरीके से समझाऊंगा भाई, तुरंत समझ में आ जाएगा, गारंटी दे रहा हूं, बस वीडियो में लास्ट तक बने रहो। ठीक है, ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन हमारे पास क्या दिया रखा, देखो वाटहीन धारा से क्या अभिप्राय है। पहले तो हम इसको जानेंगे, उसके बाद जो है हम आगे सॉल्व करें। देखो जब किसी प्रत्यावर्ती परिपथ में क्या बोलते हैं, जब किसी प्रत्यावर्ती परिपथ में धारा के प्रवाहित होते हुए भी, ठीक है, परिपथ में जो शक्ति क्षय जो है वो शून्य हो जाता है। क्या होता है, जो शक्ति क्षय जो शून्य हो जाता है, तो ऐसी धारा को वाटहीन धारा कहलाती है। ठीक है, और दोस्तों ये तभी संभव होता है जब cos फाई बराबर 0 होता है। ठीक है, इसको याद कर लिए। परिभाषा देखो कितना आसान मैंने लिखवाया है दोस्तों, वाकई बहुत आसान तरीके से मैं बता ही रहा हूँ। ठीक है, तो हमने यहाँ तक इसको पता कर लिया। अब जो है इसका जो न्यूमेरिकल, इसको सॉल्व करते भाई, एकदम आसानी से बताऊंगा, बस लास्ट तक वीडियो बने रहो, पूरा पूरा समझ में आएगा। ठीक है, चलिए हम न्यूमेरिकल नेक्स्ट पेज पे करते हैं। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन के अनुसार हमको जो क्या दे रखा है, इसमें देखो, इसमें मैं आपको दिखाता हूँ क्वेश्चन में हमको क्या दे रखा है। देखो इस क्वेश्चन में हमको दे रखा है, देखो ये जो हमको देखो संधारित्र दे रखा है, कितना दे रखा है, मतलब सी बराबर हमको इतना मान दे रखा है। ठीक है दोस्तों, हमको सी बराबर क्या दे रखा है
ये हमको इतना मान दे रहा है, ठीक है। और जो ये हमको क्या दे रहा है, 220 क्या दे रखा है हमारे पास, वोल्ट दे रखा है, ठीक है। तो हमारे पास सी बराबर हमने ये लिख लिया, ठीक है। और जो है वी बराबर जो हमने ये लिख लिया, किसी कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद देखो क्वेश्चन हमको दे रहा है 50 हर्ज, मतलब एफ बराबर, ठीक है। ये हमें 50 हर्ज दे रखा है और हमको क्या निकालना है, देखो दोस्तों हमको निकालना है क्या, परिपथ की परिघात निकालना है, ठीक है, जो कि ये है। उसके बाद क्या बोला है, प्रत्यावर्ती धारा का वर्गमूल माध्य जो निकालना है हमको, आई निकालना है, ठीक है दोस्तों। ये हमको दो चीज निकालने के लिए कह रहा है और जो दिया था हमने लिख लिया, ठीक है दोस्तों। अब चलिए इसको हम अच्छे से समझते हैं, ठीक है भाई साहब। देखो ये जो आंसर पेपर है 2025, मतलब 25 से 26, 2026 का आंसर पेपर है और इसी में सारे क्वेश्चन बता रहा हूँ, वो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो जो बार बार रिपीट होने वाले क्वेश्चन के लिए वही बता रहा हूँ, कोई क्वेश्चन नहीं बता रहा हूँ, ठीक है दोस्तों। चलिए ठीक है, वीडियो में आगे बढ़ते हैं। देखो सबसे पहले हम क्या करेंगे दोस्तों, ठीक है ना। देखो देखो एक जो है इसको बोलते हैं माइक्रो, तो एक माइक्रो बराबर होता है 10 के पावर -6। इस माइक्रो की जगह हम ये लिख सकते हैं इतना, और ये इसको लिख सकते हैं, इसको हम ऐसे लिख दें, किसी को कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं दोस्तों। अब देखो जिसको सूत्र पता है तो वो तो देखो आसान होगा उसके लिए लगाना क्वेश्चन, जिसको नहीं पता दोस्तों उसको थोड़ा सा दिक्कत होता है, ठीक है। देखो एक्स सी बराबर जो सूत्र होता है 1/, ठीक है, 1/ओमेगा सी होता है, ठीक है दोस्तों। अब देखो अब ओमेगा का जिसको मान पता होगा भाई, इसके बराबर होता है 2πf। जिसको मालूम होता है भाई वो तो तुरंत लगाता है, जिसको नहीं मालूम तो भाई उसको थोड़ा सा दिक्कत होता है, ठीक है। अब देखो हम जो है इसकी जगह पे देखो ओमेगा की जगह क्या लिख सकते हैं हम, 2πf लिख सकते हैं, कोई दिक्कत। और ये सी हो गया, ठीक है दोस्तों। अब देखो 1/, देखो 2 को हम ऐसे ही लिख देंगे। पाई का मान सबको पता होता है, हमारे पास कितना होता है 22/7 होता है, किसी को कोई दिक्कत नहीं पता। एफ का मान आपको पता ही है 50 हर्ज दे रखा है, ठीक है, गुणे सी का मान आपको पता है ये 220 दे रखा है, कोई दिक्कत, किसी को तो कोई दिक्कत ही नहीं भाई, कहाँ दिक्कत होगा। देखो अब ये जो नीचे वाला जो है सबसे क्या जाता है, ऊपर चला जाता है, ठीक है दोस्तों। क्या होता है, सबसे ऊपर चला जाता है, तो इसको जो मैं लिख सकता हूँ 7 हो जाएगा मेरा। देखो मैं इसका गुणा जो क्या कर सकता हूँ, इससे करूँगा तो मेरे पास हो जाएगा, देखो इससे करूँगा देखो 100 हो जाएगा, ठीक है। चलो ठीक है, मैं इसको ऐसे लिख देता हूँ 100 गुणे, ठीक है, इसका मैं देखो ये हो गया 100 और ये जो हो गया मेरा 22, ठीक है। तो इसको ऐसे ही लिख दो, पहले आराम आराम से गुणा करूँगा वरना आप लोग भी कंफ्यूज हो जाओगे कैसे कैसे क्या कर दिया है, ठीक है। तो 200 ये 20 हो गया, ठीक है दोस्तों, किसी को कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। अब देखो हम लोग क्या करेंगे, इसमें मैं शायद कुछ भूल रहा हूँ। सी हो गया, सी का मान मेरे पास कितना दे रखा था, सी का जो मेरे पास मान था ये 15 गुणे 10⁻⁻6, और ये मैंने वी का मान रख दिया, सॉरी दोस्तों, ये आप जो है इसको जो है काट दो, ठीक है, ये मैंने गलत लिख दिया। तो सी का जो मेरे पास मान है वो कितना है, क्या बोले 15 गुणे 10⁻⁻6। तो सी का जो मान हो जाएगा मेरा, ये हो जाएगा मेरा 10⁻⁻6, ठीक है, और गुणे में 15, ये हम आगे पीछे करते थे कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो जो है ये भी मेरा क्या होगा, वो यार गलत हो गया, कोई दिक्कत नहीं, चलो ठीक है। इसको जो है इसको इसको ऐसे रहने दो, ये मेरा गलत हो गया, ठीक है। अब दोबारा इसका मान पुट करते हैं, हो जाता है गलती, ऐसी बात नहीं, सबसे होता है, मेरे से भी हो गया। देखो 2 हो गया, पाई का मान 22/7 हो गया, गुणे एफ का मान 50 हो गया, ठीक है, और सी का मान कितना है 15 गुणे 10⁻⁻6, ठीक है, कोई दिक्कत, किसी को कोई दिक्कत। देखो अब ये वाला सबसे ऊपर चला जाएगा, ठीक है दोस्तों, ये हो जाएगा मेरा 7, और ये 6 जो है ये -6 जब ऊपर जाएगा 10 की पावर, तो ये जो है 10 की पावर +6 हो जाता है, ठीक है दोस्तों। ये हो गया मेरा, इतना हो गया। अब देखो इसका गुणा, देखो मैं देखो सबसे पहले क्या करता हूँ, आप इसका जो कैलकुलेशन जो है, देखो पहले इसका गुणा मैं इसी से कर, देखो ये हो गया मेरा 44, किसी को कोई दिक्कत नहीं दिक्कत। अब इसका गुणा मैं इससे कर देता हूँ दोस्तों, इसका जब मैं इससे जब गुणा करूँगा तो मेरे पास हो जाएगा 750, ठीक है दोस्तों, किसी को कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। अब मैं क्या करूँगा, ठीक है, इतना मेरे पास हो चुका है। अब देखो इसका गुणा मैं इससे कर दूं, जब मैं इसका गुणा इससे जब मैं करूंगा दोस्तों, तो इसका गुणा जब मैं इससे करूंगा तो देखो मेरे पास 33,300 आएगा। आप लोग कैलकुलेशन जो है फ़ोन में चाहे वैसे चाहे कर लेना, ठीक है, मैं वीडियो में ज़्यादा समय बर्बाद नहीं करना चाहूँगा, ठीक है। देखो ये हो गया, देखो ये इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, देखो 7 गुणे 10 की पावर ये 6 है, ठीक है, इसको और इसको मैं क्या कर सकता हूँ 33 गुणे 10 की पावर 2, ठीक है। देखो ये जो 10 की पावर 2 से ये कट जाएगा तो बचेगा 4, ठीक है दोस्तों, किसी को कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, बचेगा नहीं, बचेगा 4, ठीक है। इसको थोड़ा सा मैं इधर लिखता हूँ, इस चीज़ को मैं यहाँ लिख रहा हूँ, ठीक है। तो मेरे पास बचेगा 10 की पावर 7 गुणे 10 की पावर 4, और इसके बटन में क्या बचेगा 33, ठीक है। अब देखो इसका जब मैं इससे भाग दूंगा,
ठीक है दोस्तों, जब 33 को 7 से जब मैं भाग देता हूँ तो मेरे पास कौन सी संख्या प्राप्त होती है, मेरे पास संख्या जो प्राप्त होती है 0.021, ठीक है, और ये मेरा 2, ठीक है, ये 1 होता है, ठीक है। इसकी गुणे में कर सकता हूँ 10⁴ जो कि है, ठीक है। अगर मैं इसको केवल 7 से भाग दूंगा, आप लोग भाग दे के देख लेना, आपको यही मिलेगा, ठीक है। जब भाग दूंगा देखो ये 4 जीरो है, इसका मतलब क्या होता है, जब इसके पावर जो है, जब 10⁴ जब 4, इसका मतलब 4 जीरो है, ठीक है। जब इससे जब गुणा करेंगे तो ये 1 2 3, ठीक है, और देखो यहाँ से देखो 1 2 3, ठीक है, ये मेरा 4 अंक, ठीक है। 4 अंक के बाद जो है दशमलव जो है हट जाता है दोस्तों। तो इसका जो आंसर जो मेरे पास आ जाएगा तो मेरा 2 1 2 1, ठीक है, और ये 1 हो जाएगा, ठीक है। ये मेरा हो गया, ठीक है। और इतना जो है मेरा जो क्या बोलते हैं, ये मेरा ओम हो जाएगा, ठीक है। ये इतना ओम क्या, तो मेरा इसका मतलब ये हुआ, हमने क्या निकाला, देखो यहाँ से हम क्या निकालते सी, तो ये मेरा सी एक्स का जो मान होगा ये हो गया दोस्तों, ठीक है। किसी को कोई दिक्कत, इसमें कोई दिक्कत नहीं। अब हमको क्या लिखना है, इसका मान निकालना है, ठीक है। तो इसका मान निकालने के लिए हमको पता क्या करना होगा, हमको इसका मान लिखो, इसका भी बहुत आसान मान है, क्योंकि देखो हम आई बराबर कोई बता रहा हूँ, एकदम आसान हो जाएगा, एकदम क्वेश्चन एकदम ईजी तरीके से बताऊंगा कैसे निकालना है कैसे नहीं, कोई किसी को कोई डाउट नहीं होने वाला, ठीक है। बढ़ते हम नेक्स्ट पेज पर। जैसे कि दोस्तों हमने जो है सी, जो है सी एक्स का मान जो हमने क्या निकलता 2 1, ठीक है, फिर 2 1.1, ठीक है, इतना हमने ओम जो है निकाला था। और हमको निकालना क्या था, हमको आई आर एम एस, ये हमको निकालना। देखो इसका सूत्र क्या होता है वी, तो वी आर एम एस, ठीक है, बटे में होता है सी, देखो एक्स सी होता है, ठीक है, ये होता है, ठीक है। तो हमने जो क्या, देखो हमको इसका मान पता है 220 दे रखा था, ठीक है दोस्तों। इसका मान क्या था, तो इसका मान हमने जो है यहाँ पे निकाला था, देखो VRMS बराबर 220 वोल्ट, ठीक है। बुक में उसमें क्वेश्चन में दे रखा था, एक बार आप लोग वीडियो को पीछे करके देख लें, ठीक है। तो इसकी जगह मैं क्या लिख सकता हूँ 220 लिखता हूँ, इसकी जगह क्या लिख सकता हूँ मैं, इसकी जगह पे 212.1, ठीक है। अब मैं क्या कर सकता हूँ दोस्तों, देखो इसमें इसको दशमलव हटाने के लिए मैं यहाँ पे एक जीरो बढ़ा दूंगा। जीरो बढ़ाने का मतलब ये होता है कि भाई 10 से गुणा, इसमें 10 से ऊपर नीचे दोनों में क्या करते हैं, हम गुणा करते हैं, ठीक है। अब गुणा करेंगे, अब उसके बाद दोस्तों जब इसका आप जब इसको जब भाग दोगे, ठीक है ना, अगर आप मोबाइल हो तो आप मोबाइल से भाग देना इसको, जो है इतने से भाग दे देना, कितना है, इससे भाग दे देना, ठीक है। इससे जब भाग दे दोगे, ठीक है दोस्तों, तो मेरा IRMS जो बराबर आएगा आपका 1.03 एम्पियर आएगा, ठीक है। इतना ध्यान रखना, और ये मेरा आंसर है, ठीक है दोस्तों। कोई डाउट, अगर कोई डाउट हो तो वीडियो को पूरा देखें, अगर फिर भी कोई डाउट हो तो एक बार कमेंट करना, हो सकता है मैं इसको दोबारा इसको समझाऊंगा नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। चलो तब तक के लिए धन्यवाद।